मशाइख़-ए-इज़ाम व उलमाए-किराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही बेहतर होगा कि ये मेरे दीनी भाई जो खड़े हैं सुकून और इत्मीनान के साथ सामने तशरीफ रखें। इधर आ जाना। जो हजरात जलसगाह के बाहर खड़े होकर वाज़ व तकरीर सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर होगा कि अंदर तशरीफ लाएं और जलसगाह में आकर बैठ जाएं। यहां आने से आपको दो फायदे हासिल होंगे। बाहर खड़े रहेंगे, बेशक आप अल्फाज सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे, वाज़ व नसीहत सुनेंगे और तौफीक इलाही शामिल हाल रही तो अमल करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जलसगाह में आकर बैठने के दो फायदे आपको हासिल होंगे। जहां आप तकरीर सुनेंगे वहीं साथ ही साथ ऐसे नूरानी चेहरों का मुशाहिदा भी करेंगे कि अगर अकीदत व मोहब्बत से आपने इन चेहरों का मुशाहिदा ही कर लिया तो यकीन जानिए मैदान महशर में यही नजात का जरिया बन जाएगा। तो इससे महरूम क्यों हो रहे हैं? आइए सामने, तकरीरें भी सुनिए और सादात किराम के मुकद्दस नूरानी चेहरों की जियारत भी कीजिए। ये तो हजरत का करम, इनकी मोहब्बत, इनकी नवाजिश, इनकी इनायत कि मुझ नाकारा को आपके सामने खड़ा कर दिया इन्होंने। हम सुबह शाम आपके सामने रहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेजों की तकरीर से हमने अपने आप को करीब करीब कनारा कश कर लिया। लेकिन हजरत का बेपनाह इसरार, आपका हुक्म
बहरहाल हम कैसे टालते। आ गए आपके सामने ये सोचकर कि हजरत की तवज्जो शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तबीयत पे ना हम कोई गिरानी महसूस करेंगे और न ही बोलने में कोई तामुल इख्तियार करेंगे। इसी उम्मीद को लेकर हम आपके सामने खड़े हुए। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान खतीब बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद अहमद साहब क़िबला अशरफी, जिनका खुसूसी बयान आपको समाअत करना है, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ आप अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। हम थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुए और इस बात का हमें अफसोस भी है कि बस्ती के दीगर अइम्मा उलमा स्टेज पर रौनक अफरोज है। वक्त की किल्लत के इन हजरात को हम आपके सामने पेश न कर सके। मेरी मुराद फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर साहब खतीब व इमाम जूनी मस्जिद से है। हजरत अल्लामा मौलाना जावेद इकबाल साहब खतीब व इमाम मदीना मस्जिद से है। ये हजरात भी तशरीफ फरमा है। मौला करीम इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो आप इनका खिताब भी समाअत फरमाएंगे। आप अच्छी तरह ऐलान के जरिए इस बात को जानते हैं कि ये दूसरा सालाना इजलास है जिसमें हमें और आपको बैठने की सादत हासिल हो रही है। जश्न मौलाए कायनात या जश्न विलादत मौलाए कायनात, कुछ भी करें। और इसी मुबारक मौके पे उर्से हुजूर सैयद सूफिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद जिल्ले हसन साहब क़िबला अशरफिल जिलानी मद्दजिल्लहु नूरानी अलैहि रहमत व रिज़वान, ये उर्स पाक भी इसी मौके पे मनाया जा रहा है। याद रखें, वो सिर्फ जिल्ले हसन ही नहीं थे, वो जिल्ले हुसैन भी थे, वो जिल्ले अली भी थे। और हकीकत तो ये है कि वो जिल्ले रहमान भी थे। उनको जिस अंदाज में हमने और आपने देखा है, यही तो हम में कमी है कि हम देखते बहुत कुछ है लेकिन इबरत नहीं हासिल करते। बरसों देखा हमने और आपने उन्हें, सिर्फ देखा नहीं, महफिलों में बैठे, सफर में रहे, हजर में रहे, दावतों में शरीक रहे, बरसों चला ये सिलसिला, लेकिन इबरत नहीं हासिल किया, इबरत नहीं हासिल किया। और अगर इबरत हासिल करो तो इस पुरफितन दौर में जो इस्तेहसाल हो रहा है हमारा, जो हम बिक रहे हैं, बहक रहे हैं, इससे हमें बहुत हद तक नजात मिल जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि बरसों हमने देखा, तो क्या देखा?
क्या ये बात कहने की है, बताने की है? नहीं, सिर्फ आपको याद दिलाने की है। ये वही हजरत जिल्ले हसन मियां अलैहि रहमत व रिजवान जो आपकी इस बंजर बस्ती में आए और इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज इल्म और हिकमत की ये सारी बहारें ये उनकी देन है। आज तो ये चमन लहलहा रहा है। और बड़ी प्यारी बात कहा मेरे मुहिब्बे गिरामी हजरत सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब के बिला। अल्लाह हो अल्लाह, क्या क्या बातें ये दे के चले गए। और शायद ये बात आपको मालूम ना हो, जब हमने देखा कि तकरीरें 50 होती हैं, 50 तकरीरें होती हैं, हजारों सैकड़ों होती हैं, इस्लाम का पैगाम दिया जाता है। इस्लाम कोई महदूद और मुख्तसर सा कोई शोबा नहीं है। इस्लाम में बड़ी वुसात है, बड़ा फैलाव है, इतने शोबे हैं कि सारी जिंदगी कोई बोलता रहे फिर भी नहीं बोल सकता। कमा हक कहू, इस्लाम में ऐसी वुसात है। तो इस्लाम की वुसातें तो आपके सामने पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ शोबे पेश किए जाते हैं। खुसूसियत के साथ कोई ऐसा खतीब भी होना चाहिए, कोई ऐसा मखसूस खतीब भी होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सूफियाए किराम की जिंदगी पे मेहनत करे और सूफिया की जिंदगी को कौम के सामने पेश करे। इसीलिए हमने इन्हें मुबल्लिग़े पैगाम सूफिया बनाया है, ये खिताब हमने दिया। तो सूफियाए किराम की सीरत जो इनसे आपको सुनने को मिलेगी, उसका अंदाज ही कुछ और होगा। अभी इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में हुजूर सैयद सूफिया की जिंदगी का मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये वही सैयद सूफिया हैं। कभी गरीब नवाज मैदान के नौजवानों ने बुला लिया। अब मैं खास बात देना चाहता हूं नौजवानों को। कभी बांद्रा पलाट के नौजवानों ने बुला लिया, हजरत तकरीर करनी। कभी ठाकुर मैदान में बुला लिए गए, कभी इसी मैदान में बुला लिए गए। बस्ती में मुख्तलिफ मकामात में वो बुलाए गए और उनकी तकरीरें होती रही। ये हुआ है या नहीं हुआ? हम आपसे पूछते हैं, कोई एक आदमी खड़ा हो जाए स्टेज पे आके ये कहे कि मैंने हुजूर सैयद सूफिया की तारीख लेनी चाहिए थी, तकरीर करवाना चाहा था, लेकिन उन्होंने नजराना इतना बतला दिया कि मैं पीछे हट गया। क्या बात? कोई एक आदमी आके खड़ा हो जाए। क्या बात है, बहुत एक आदमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते सैयदुस सूफिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हम समझते हैं कोई एक भी हिम्मत नहीं कर सकता कि हुजूर सैयदुस सूफिया ने कभी ये कहा हो कि मुझे 10,000 नजराना चाहिए तब मैं तकरीर में हाजिर होऊंगा। कभी उन्होंने नहीं कहा। पैदल चले आए बेचारे, एक आदमी चला गया और चले आए उसी के साथ। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन फरमाए। क्या दर्श दे गए, सही माना में सूफी क्या होता है, वली क्या होता है, दुनिया को बता के चले गए। इस्लाम आज बेचा जा रहा है, इस्लाम की तिजारत आज हो रही है। और मुझे कहने दीजिए कि अब तो वो दौर आ गया है
कि नजराना पहले चाहिए, बाद में तकरीर होगी। नजराना पहले चाहिए, ये अकाउंट नंबर है हमारा, पहले नजराना भिजवा दीजिए, उसके बाद आएंगे। मौलाना गलत तो नहीं कहा जा रहा, पहले नजराना चाहिए। और कितने जालिम तो ऐसे हैं कि नजराना आ भी गया अकाउंट में, फिर भी हाजिर नहीं हुए। बाद में एक फोन कर दिया कि तबीयत अलील थी, नहीं आ सका। ये इस्लाम फैलाया जा रहा, ये सूफिया की तालीमात दी जा रही है कौम को, लेकिन नौजवान समझने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, असली इस्लाम को सीखो और असली इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करो। और ये असली इस्लाम बारगाह सूफिया में आपको मिलेगा, ताजिरों की मंडी में नहीं मिलेगा। सूफियाए किराम आपको बतलाएंगे कि असली इस्लाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर सैयदुस सूफिया। वो कैसे लोग थे बेचारे, अल्लाह अल्लाह, दुनिया को खातिर में नहीं लाए। और क्यों ना हो, ये बात तो बहुत ऊपर से है। क्या बात, वो जिनका काम कर रहे थे, वो जिनकी औलाद थे, क्या बात है, उनकी तालीमात यही है। सुभान अल्लाह, वो कैसे दुकानदारी करते, सुभान अल्लाह। उनका पैगाम यही था, अल्लाह अल्लाह। उठाओ हजरत मौलाना रूम की सीरत, सुभान, उठाओ हजरत इमाम गजाली की सीरत, उनकी किताबें पढ़ो। वो चाहे हजरत जुनैद बगदादी हो, चाहे हजरत हसन बसरी हो, सुभान, अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, कोई भी हो। यूं तो अलग अलग तौर पे तरीकत की तारीफ में लोगों ने कहा है, बताया है कौम को, लेकिन अगर मजमूई तौर पे उसकी जामे तारीफ की जाए कि तरीकत क्या है, तवज्जो रखें, तो सब के सब यही कहेंगे कि तरीकत नाम है इस बात का कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, सुभान, सुभान, अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए। और ये लफ्ज खिदमत जो है, ये अपने दामन में इतना कुछ लिए हुए है कि पूरी जिंदगी बोलते जाओ, खत्म नहीं होगा। अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, क्या मतलब? बदअकीदा है तो सही अकीदा उसका बनाओ, बेअमल है तो उसको बाअमल बनाओ, गुमराह है तो सिराते मुस्तकीम पर चलाओ। इसी का नाम तरीकत है। और बयान करते चले जाओ, बीमार है तो तसल्ली दो, कमजोर है तो सहारा दो, गरीब है तो मदद करो। ये सारी चीजें जब जमा होंगी, अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाएगी, तो उसी का नाम तरीकत रखा गया। सुभान, सुभान। इस अंदाज में तो कोई आपके सामने ना आया, किसी ने ना समझाया। अगर समझाया तो सूफियों की जमात ने समझाया, उनकी बारगाह से ये दर्स मिला कि सही माना में तरीकत क्या होती है। और एक बात और अर्ज कर दूं, जो मखसूस मामलात होते हैं, मखसूस बातें होती हैं, मखसूस पैगामात होते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते। हम दुनिया में हैं, दुनिया को सामने रख के हम आखिरत को समझेंगे, इसलिए कि तमसीलात दुनिया ही की पेश की जाती हैं, तब आखिरत समझ में आती है। कुरान करीम का भी यही अंदाज है। तो बहुत सी मखसूस चीजें होती हैं, जुमला जाये ना होने पाए, वो दूसरी जगह नहीं मिलती। उनका पता घर से चलता है।
उनका पता घर से चलता है। हमारे कायद, हमारे रहनुमा, हमारे मुक्तदा वही सैयद सूफिया जो आज हमारे दरमियान न रहे। लेकिन याद रखो, बेसहारा नहीं छोड़ा, दुनिया से चले गए लेकिन अपना अक्स जमील छोड़ गए। कहा ये मेरे अक्स जमील, इनका दामन पकड़ लो, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ रहा हूं। आज वो हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद हसनैन मियां साहब क़िबला शफील जिलानी जो सज्जादा नशीन हैं, किचौछा मुकद्दसा आस्ताने आलिया के। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए हजरत साल में 2-4 मरतबा यहां तशरीफ लाते हैं। हजार मुरीदीन हैं आपके वालिदे गिरामी के, आपके। आपका मामूल है कि साल में 2-4 मरतबा आप दौरा फरमाते हैं, चाहे जोगेश्वरी का हो, धारावी का हो, भिवंडी का हो, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों का हो। और अचानक पूरा साल गुजर जाए, ये ना आए, तो मुरीदों में खलबली मचेगी या नहीं? क्या वजह हो गई हजरत तशरीफ नहीं लाई? अब सभी बेचारे बेचैन हो रहे हैं। जो मखसूस मुरीदीन है उनका दामन पकड़ा जा रहा है। शायद तुम्हें मालूम हो, तुम बताओ। जिससे पूछा गया सबने कहा हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। आखिरकार कहने वाले ने कह ही दिया कि भाई हमें तबसरा करने से कुछ फायदा ना हो, हासिल ना होगा। असल वजह जो है वो तो घर वाले ही से मालूम हो पाएगी। अभी परसों ही की बात है, हजरत के बिरादर गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने फिक्री सलामत रवि जो उन्हें अता फरमाया है, क्या कहने। मेरी मुराद सैयद अली अशरफ से है। तो लोगों ने कहा परसों वो आ रहे हैं, वो घर के हैं, सही बात उनसे मालूम हो जाएगी। तो सही मंजिल तक पहुंचने के लिए घर वाले का कभी कभी इंतजार करना पड़ता है कि घर वाला आ जाएगा तो सही बात मालूम हो जाएगी, सही बात मालूम हो जाएगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हम आपको थोड़ा ऊपर ले चलेंगे, थोड़ा ऊपर, बस चंद मिनट की बात है, थोड़ा ऊपर ले चल रहे। कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। उस मुबारक दौर में हम ले चल रहे हैं जिस जैसा मुबारक दौर न दुनिया ने देखा न कयामत तक देखेगी, वो मुबारक दौर। अभी चंद दिनों की बात है कि सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। बारिश नहीं हुई, लोग बड़े परेशान। और सोचिए कि वो कौन लोग थे, हमारे आप जैसे थे या सहाबा किराम की वो मुकद्दस जमात थी कि जिनके एक इशारे अबरू पे दरिया भी अपनी रवानी को बदल दे।
वो मुक़द्दस सहाबा किराम की जमात थी, उनका दौर था। कैसर और किसरा की हुकूमतें जिनका नाम सुनकर लरसती थी, वो मुक़द्दस सहाबा किराम की जमात थी। सरकार ने बनाया था ना उन्हें, फिर उनका जवाब दुनिया में कैसे मिलता? उस मुक़द्दस जमात के दरमियान ये मसला पेश आया कि बारिश नहीं हो रही है, कहत पड़ गया, जानवर भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं। सबने अपने अपने तौर पे दुआएं मांगी। तवज्जो रहे, वो चाहे हजरत अबू बकर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, अल्लाह अल्लाह, सबों ने। लेकिन यहां तो बतलाना कुछ और था। दुआएं मांगी गई, नमाजें पढ़ी गई, रब की बारगाह में इस्तिगासा किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। अब ऐसे मौके पे सहाबा का जो अमल होगा वो हमारे लिए हिदायत ही का तो जरिया बनेगा कि आखिर उन्होंने किया क्या इस नाजुक मौके पे। तो उन्होंने जो किया वो ये किया कि पूरी जमात बनाकर इज्तिमाई तौर पे सब इकट्ठा हुए, अल्लाह अल्लाह, सब इकट्ठा हुए और मशवरा ये किया कि हमें जो कुछ करना था वो तो हमने कर लिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब ऐसा करते हैं, चलो सारे मुसलमानों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की खिदमत में चलें। कहां चले? हजरत आयशा की खिदमत में चलें। वो सरकार की ज़ौजा हैं, सारे मुसलमानों की मां हैं, वो घर वाली हैं। तवज्जो रहे, कौन है? वो घर वाली हैं। चलो उनसे कहें, गुजारिश करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, शायद वहां कोई हल निकल आए, शायद वहां कोई हल निकल आए। इससे क्या पता चला कि कभी कभी जब मसला हल नहीं होता तो घर वालों के पास जाना पड़ता। इसीलिए तो कहा कि वो घर वाली है, चलो उनकी बारगाह में, शायद कोई मसले का हल निकल आए। तो आए और आने के बाद कहा, ऐ हमारी मां, जो हालात है आपके सामने हैं, बारिश नहीं हो रही है, बंदगाने खुदा परेशान है, जानवर मर रहे हैं, ऐसे हालत में आप करम कीजिए, आपकी इनायत हो जाए, करम हो जाए कि बारिश हो जाए। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने क्या हल बताया? कहने लगी, बारिश चाहते हो? कहा हाँ। कहा ऐसा करो, सरकार का ये रौजा है ना, सरकार जहां लेते हैं, बिल्कुल सीने के ऊपर छत में एक सुराख कर दो। क्या फरमाया हजरत आयशा ने? ठीक सीने के ऊपर छत में एक सुराख कर दो। हजरत आयशा का हुक्म, सुराख कर दिया गया। तारीख शाहिद है कि सुराख का करना क्या हुआ कि बादल चारों तरफ से जमा होना शुरू हुए और मूसलाधार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। किसी सहाबी में ये हिम्मत नहीं है कि ऐ आयशा, अरे सरकार की सोहबत में हम भी तो बैठे हैं, कुरान हमने भी तो पढ़ा है, हदीसें हमने भी तो सुनी हैं,
हमने तो कहीं नहीं ये देखा और सुना और पढ़ा कि बारिश ना हो तो सुराख कर दिया जाए सरकार के रोजे में, छत में सुराख कर दिया जाए बारिश होगी। क्यों? वो कैसे पूछते, वो भी दुनिया को जहन देना चाहते हैं कि कभी कभी जब मुश्किल मसला दरपेश आ जाए तो वो घर वालों से ही हल होता है। हर बात बाहर नहीं खोली जाती, घर वाला ही उसका भेद बतलाएगा। यहां से यही तो मालूम हुआ, यही बात तो मालूम हुई। बारिश होने लगी। मैं आज ये कर रहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों के हजरत मौलाए कायनात जिनका जश्न विलादत हम मना रहे हैं, बस 2 जुमले उनकी बारगाह करम में। कितना अजीबो गरीब सवाल है हुजूर, कितना अजीबो गरीब सवाल है। लोगों ने कहा, आए अली, तुम खुदा की बंदगी करते हो, खुदा की इबादत करते हो, उसके लिए कयाम करते हो, रुकू करते हो, सजदा करते हो, रात रात भर बंदगी में खड़े रहते हो। जरा ये तो बतलाओ, तुमने खुदा को देखा है? क्या पूछा लोगों ने? क्या तुमने खुदा को देखा है? तो हजरत मौलाए कायनात ने जो जवाब दिया उसे अपने दिल पे नक्श कर लो। फरमाया, है लोगों, मैं उस खुदा की बंदगी और इबादत ही नहीं करता जिसको देखा नहीं है। क्या बात, क्या बात। जिसको देखा नहीं उसका सजदा ही नहीं करता मैं। उलमाए किराम तशरीफ फरमान, कहीं गिरफ्त ना हो जाए। ये देखना आलमे रूया का है। सर की आंखों से ने तो सर की आंखों से तो सिर्फ एक ने देखा है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। एक ने देखा है और वो है हमारी और सारी कायनात के आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की जात को माथे की आंखों से सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत ने देखा है। हजरत अली का ये देखना दिल की आंखों का देखना है। कहा, जिसकी इबादत मैं करता हूँ बगैर देखे नहीं करता, देख कर इबादत करता हूँ। कैसे हैं वो मौलाए कायनात? गोया बाल पाजे दिगर दुनिया को समझा गए कि इतनी बड़ी बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई। अरे उसी के घर में मैंने आंखें खोली और उन्हें देखा नहीं मैंने। क्या बात। नारे तकबीर। घर तो मैंने रिसालत, मौलूदे काबा, मौलूदे काबा। या अली, या अली। उसी के घर में आंखें खोलने वाला उसे देखेगा नहीं? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत, वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला वारदाहु अन्हु। मैंने एक जुमला कहा था कि खिदमत खल्क, आप कहेंगे उसकी कोई मामूली सी वजाहत भी मैंने नहीं किया। जुमला आ गया जहन में, नजर कर रहा हूं। खिदमत खल्क, अल्लाह के बंदों की खिदमत, हर तरह की खिदमत, ये जहन में रहे। हर तरह की खिदमत। अल्लाह के बंदे बेदीन हैं, गुमराह हैं, इस्लाम से दूर हैं, ये तबलीग करना भी इसमें शामिल है। याद रखिएगा, ये भी खिदमत है, अहम खिदमत। वो माबूदान बातिल की पूजा कर रहे हों,
और हम आग बंद करके बैठ जाएं, हमें कोई कलक ना हो, हम कोई खिदमत ना करें कि इस्लाम की दावत दें और एक माबूद हकीकी की बारगाह में झुकने की तालीम दें। अगर हम ये न करें तो फिर मुसलमानी कहेगी। यही दर्श दिया है सूफियाए किराम ने कि ये जज्बा पैदा कर लो। असल में इसी का नाम तसव्वुफ है, इसी का नाम तरीकत है। और ये सब कहां से मिला? मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात को अता फरमा दिया। अब जिसको लेना है वो दरे अली से ले, कहीं और से नहीं मिलेगा, दरे अली पे जाना होगा। मुस्तफा जाने रहमत ने किस तरह ये तालीम दी है, इसका एक नमूना पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। तारीख के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ तनाउल फरमा रहे थे। तवज्जो फरमा, सरकार कुछ तनाउल फरमा रहे थे। घर के बाहर एक नापसंदीदा औरत सामने से गुजरी। नापसंदीदा, हर तरह से नापसंदीदा, अमल में भी नापसंदीदा और अकीदे में भी नापसंदीदा। उसने अभी कलेमा नहीं पढ़ा, उसने अभी कलेमा नहीं पढ़ा, वो मुशरिका है। और अमल में भी फाहिशा कहलाती है। तो न उसके पास अमल है, न उसके पास ईमान है। बस अचानक वो उसी रास्ते से गुजरने लगी जहां सरकार बैठकर कुछ तनाउल फरमा रहे थे। बात ज़हन में आ गई पूरे तौर पर। उसने एक नजर देखा सरकार के चेहरे को, और देखने के बाद फाहिशा तो थी ही। उसने अपने अंदाज में कहा, खाए जा रहे हैं, दूसरों की परवाह ही नहीं। क्या कहा? खुद अकेले खाए जा रहे हैं, दूसरों की परवाह नहीं है। साहबा किराम जलाल में आ गए। ये औरत जिसका सोसाइटी में, माशरे में, समाज में कोई मकाम नहीं, बदनाम औरत, और सरकार को ऐसा नाजेबा जुमला कह के रुखसत हो रही। सरकार ने फरमाया खामोश रहो, तैश में आने की जरूरत नहीं। ठहर गई हो। कहा दूसरों का कोई ख्याल नहीं, अकेले ही खा रहे हैं। तो तारीख बतलाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। किससे कह रहे हैं? उस औरत से जिसका समाज में कोई मकाम नहीं, न ईमान है उसके पास, न अमल है उसके पास। सहाबा है वह ज़दा में देख रहे हैं। आई, बैठ गई। सरकार ने फरमाया, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। वो भी बड़ी चालाक थी, बड़ी होशमंद थी। और याद रखो, जिंदगी के किस हिस्से में कोई कितना ही बड़ा बदअमल क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, फासिको, फाजिरो, जालिमो, कैसा भी नापसंदीदा हो, मर्द हो, औरत हो, एक दिन उसका ज़मीर जरूर मलामत करता है। और जब किसी बड़े की नजर पड़ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। बस अब उसकी चूंकि दुनिया बदलने वाली थी,
उसका जुमला सुनो। उसने क्या कहा? कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। तुम ही मोहम्मद हो ना? अल्लाह हो अल्लाह। हाँ, हम ही मोहम्मद हैं। एक खुदा की इबादत की जाए, तुम्हारा ही पैगाम है ना? हाँ, हमारा ही पैगाम है। तो मैं इसे नहीं खाऊंगी जो दस्तरखान में है। फिर क्या खाओगी? कितनी चालाक थी वो। कहा आपके मुंह में जो निवाला पहुंच चुका है वो निवाला निकालिए और मेरे मुंह में डाल दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान। आप अपने मुंह से निकाल कर मेरे मुंह में डाल दीजिए, ये खाऊंगी मैं। दुनिया की तारीख ने देखा कि आकाए कायनात ने अपने मुंह का निवाला निकाला और अपने मुकद्दस हाथ से उस फाहिशा औरत के मुंह में डाल दिया। दुनिया तो ये कह रही है कि सरकार ने निवाला डाला है, और साहिबाने इसको मोहब्बत ये कहते हैं कि सिर्फ निवाला ही नहीं डाला, ईमान भी उसी के साथ डाल दिया है। निवाले के साथ ईमान भी डाल दिया है। निवाला पलना था, कदमों पे गिर गई, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम धुतकार देते, अगर तुम डांट देते तो इसे जहन्नम में डाल दिया जाता। वो औरत पुकार उठी, औरत पुकार उठी। उसने कहा कि जब ये डांट रहे थे आपके साथी, मुझे भगा रहे थे, मुझे रुसवा करना चाहते थे, उस हालत में अगर मैंने कलमा पढ़ लिया होता तो तारीख ये कहती कि शायद डर से कलमा पढ़ लिया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम कहीं इसे मार न दें। मैंने इसीलिए उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा। मुझे तो दुनिया को ये बतलाना था कि फाहिशा से अगर मैं सहाबिया बनी हूं तो डर से नहीं, आपका अखलाक देखकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका अखलाक देखकर मैंने आपका कलिमा पढ़ा है या रसूल अल्लाह। उसी की तालीम सूफियाए किराम ने दुनिया को दी है। मौलाए करीम इन्हीं पाक तालीमात पर हमें और आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इनके कदमों में हमेशा हमें जगह नसीब फरमाए, और इन्हीं के साथ हमारा आपका सारे मोमिनीन का कल मैदाने महशर में हमारा हश्र नस्र फरमाए, हमारा हश्र नस्र फरमाए। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह अल्लाह और नाना जान निगाह डालेंगे, अगर एक जुमला अल्लाह अल्लाह ये औलादे अली हैं, एक जुमला निकल गया कि नाना ये सब मेरे हैं जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो हुक्म होगा कि जितने आपके हैं सब के सब नजात याफ्ता हैं। तो इन्हीं के साथ हमारा हश्र और नस्र भी हो, ये दुआ मांगिए। मौलाए करीम हमें और आपको इन्हीं की अकीदत व मोहब्बत में जिंदा रखे और इन्हीं की अकीदत व मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। कह दीजिए, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। ये नजारा भी अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। लोग दखल देते हैं ना। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा अली का है।
देखो ये मामला हमारा अली का है और हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अब आपके सामने हाँ एक बेहतरीन नात खां, बेहतरीन सना खां, सुन्नी दावत इस्लामी के होनहार मुबल्लिग, मशहूर नात खां आली जनाब मोहम्मद आशिक अशरफी साहब दामत बरकातुम कुद्सिया, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने मंजूम और बेहतरीन अंदाज में खराज अकीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मन को बते मखतूम पाक में उम्मीद करूंगा आप साथ भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा, मेरे मखदूम अशरफ का, कितना प्यारा है रोज़ा, मेरे मखदूम अशरफ का, कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा, कितना प्यारा है रोज़ा, मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शहदा, सारा आलम है शहदा, मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शहदा, मेरे मखदूम अशरफ का, कितना प्यारा है रोज़ा। जहन्नम की उसको क्या जलाएगी, आतिश जहन्नम की उसको क्या जलाएगी, आतिश जहन्नम की उसको क्या जलाएगी, जिसके सर
कितना प्यारा है मेरा, मेरे मखदूम अशरफ का कितना प्यारा है रोज़ा। तेरी जात से पूरा न हुआ, कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है, तेरी निस्बत तेरी निस्बत तेरी निस्बत मखदूम अशरफ, तेरी निस्बत मखदूम अशरफ, तेरी निस्बत मखदूम अशरफ, तेरी निस्बत मुर्शिद किया, तेरी निस्बत तेरी निस्बत मौला, तेरी निस्बत हसनैन मियां, तेरी निस्बत मखदूम अशरफ, तेरी जात से पूरा न हुआ, कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है, तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है। अली के नाम का नारा, हुसैनी जज्बा उभारता है, अली के नाम का नारा, यजीदियों को पछाड़ता है, अली के नाम का नारा, अली के नाम का नारा, अली है मुस्तफा की जान सुनो, अली है मुस्तफा की जान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, मौला अली मौला मौला अली मौला हैदर मौला आका मौला हैदर मौला। नारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या बयां करूं तेरी शान या अली, मैं क्या बयां करूं तेरी शान या अली, मैं क्या बयां करूं तेरी शान या अली, जब तेरा मदह खान है यज़दान या अली, जब तेरा मदह खान है यज़दान या अली, चेहरों को देखता हूं तेरा जिक्र छेड़कर, चेहरों को देखता हूं तेरा जिक्र छेड़कर, चेहरों को देखता हूं तेरा जिक्र छेड़कर, है तेरा जिक्र नस्ल की पहचान या अली, है तेरा। हाँ, अब गुलपोशी का एक रूहानी समा होने जा रहा है, उसके बाद खतीबे हुसूसी का आप किताब सुनेंगे। जनाब अफजल अशरफी साहब, वो हुजूर पीर तरीकत शहजादे गौसे आजम सरकार सैयद शाह जिले हसन अशरफी दामद बरकातुम कुदसिया के शहजादे हुजूर हसनैन मियां की गुलपोशी की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुर्शिदे मिल्लत, हुजूर हसनैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम और हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे पेशवा बस्ती के एक अजीम रहबर हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुद्दीन साहब, हुजूर हकीम मिल्लत की गुलपोशी जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद जाकिर अशरफी साहब फरमा रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जनाब कलाम साहब, कलाम अशरफी साहब, हमारे आए हुए मेहमान मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब, खतीब व इमाम गौसिया मस्जिद धारावी
उनकी गुलपोशी करेंगे जनाब कलाम अशरफी साहब, मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद अशरफी साहब दामत बरकातुम कुद्सिया की गुलपोशी जनाब कलाम अशरफी साहब कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे एक बेहतरीन और मुहर्रिक शख्सियत जनाब अनीस अशरफी, जनाब अनीस अशरफी साहब, हमारे अनीसुर रहमान अशरफी साहब, वो हमारी ईदगाह मैदान की मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी जावेद इकबाल साहब की गुलपोशी फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जनाब जावेद साहब, जनाब जावेद अशरफी साहब, हमारे अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद साबिर हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुम कुद्सिया खतीब व इमाम जूनी मस्जिद की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फैसल अशरफी साहब, हमारे खादिम मिल्लत उलमा के महबूब जनाब हाजी नसीरुद्दीन साहब, हमारे उस्ताद, उनकी गुलपोशी फैसल अशरफी साहब कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जनाब अली वकार हसन अशरफी साहब दामत बरकातुम कुद्सिया की गुलपोशी हाजी नसीरुद्दीन साहब फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप गुलपोशी कर दीजिए। हाँ, फिरोज साहब, हाँ फिरोज साहब अशरफी, फिरोज अशरफी साहब, हाँ हुजूर हकीमी मिल्लत की गुलपोशी। हाँ, फिरोज अशरफी साहब बुलबुले बागे मदीना आली जनाब आशिक अशरफी की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये फूलों का मंजर देख रहे हैं और एक अली के फूल मौजूद हैं। अच्छा, राबील न बेला न चमेली न समन फूल, नरगिस न गुलाब न गुलहाए चमन फूल, है फूल तो बस एक ही बाकी सभी बंद फूल, इस फूल के सदके में है अजमल का सुखन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल। और आला हज़रत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन व हुसैन फूल। भाई सुभान अल्लाह, ये भी हमारी बस्ती का एक फूल है जिसमें अल्लाह ताला महक अता फरमाया है और इनकी ताउम्र महक चमकती रहे। मैं मुबल्लिग मोहम्मद यूसुफ जो सूफिया इकराम का बड़ा चाहने वाला और खुद सूफी है, और साजिद मियाँ साबरी दामत बरकातहुम कुद्दुसर्रुहुल अजीज से इनको खिलाफत भी है माशाअल्लाह। उनकी गुलपोशी अब्दुल रहमान साहब पेश कर रहे हैं। अब्दुल रहमान अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। हाँ, वक्त बहुत हो चुका। अशरफी बिरादरान की तरफ से एक हुक्म आया है कि एक बच्ची मौलाए कायनात की शान में 2 अशार पढ़ना चाह रही है। मुकर्रिर खुसूसी का इंतजार आप कर रहे हैं, लेकिन ये अली की बात हो रही है। ये बच्ची की जबान से मौलाए कायनात की बात समाअत फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली 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 अली। इस बात पे क्यों न कर फख्र मवाली, सोचा नहीं हमने तो बस माना है अली को, बदला
सुभान अल्लाह। अब चूंकि या हुजूर सरकार सैयद सूफिया सरकार आकाई मौलाई मुर्शिदी सैयद शाह जिले हसन अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद, उनके पुराने मुरीदीन जो है ना, उनको देखकर मजीद ताज़ा हो जाती है। उन पुराने खिदमतगारों में जनाब महबूब साहब अशरफी और फिरोज साहब अशरफी, ये दोनों पुरानी हस्तियां हैं जो हजरत से वाबस्ता रही और उनके शहजादगान से वाबस्ता हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। इनका करीबी रिश्ता है, खास खादिमों में शुमार है और इन सैयदों की खास नजर करम है। वो आए और अपने शेख के शहजादे मखदूमजादे की गुलपोशी फरमाए। आली जनाब महबूब अशरफी साहब और फिरोज अशरफी साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े सादा लोग हैं, बुजुर्गों की सोहबत में रहने वाले सादा हो जाते हैं। और अब आपका इंतजार खत्म हो गया। खतीब ज़ीशान, खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले बैत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी नौशाद साहब दामत बरकातुम कुद्सिया, जो खतीब इमाम हैं गौसिया मस्जिद धारावी के, वो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने खिताब नायाब से हमें महसूस करें। हजरत के इस्तकबाल से पहले मैं मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करूं और हुजूर आले रसूल शहजादे गौसे आजम मखदूमजादे सैयद शाह हसनैन मियां दामत बरकातुम कुद्सिया की बारगाह में नज़ करूं कि दुरूद मुबारक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लहद में तज़किरे बुतराब कर दूंगा, लहद में, और जिनका अकीदा है वही कहे, जिसका अकीदा ना हो खामोश रहे। लहद में तज़किरे बुतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है फरिश्तों मगर, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। और फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा। मैं मुश्किलों की तबीयत को बहाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत को बहाल कर दूंगा। और अली के नाम ने वो जुर्रत दी है कि ज़ेरे रह लहद, अली के नाम ने वो जुर्रत दी है कि ज़ेरे लहद मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर दूंगा। हमारे खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातुम कुद्सिया, गुजारिश करूंगा कि वो मसनदे खिताबत पर जलवाबार हों और अपने मवाई से हसना से हमें नवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मौलाए कायनात, उर्से हुजूर सैयद सूफिया